Hello students, myself Karan Bahuguna, and we are going to introduce class 10 mathematics first chapter. In this chapter we will study about the Euclid lemma and other few things. Firstly आप लोगों को इसमें पता होना चाहिए जो बेसिक्स आपके क्लास 9th एंड 8th क्लासेस तक थे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल्स एंड इरेशनल्स. तो फर्स्टली हम इसमें देख लेते हैं what are natural numbers. Natural numbers are those numbers which are used in counting. That is 1, 2, 3. That means if you have 4 pens like this, then how can you count? 1, 2, 3 and 4. That means आप इस प्रकार से काउंट कर सकते हैं ना, 1, 2, 3, 4. तो आपने काउंट किन नंबर्स की हेल्प से किया? आपने ये नेचुरल नंबर्स की हेल्प से काउंट किया. तो ये नंबर्स काउंटिंग नंबर्स हैं. Okay, that means 1, 2, 3, 4 up to infinity. That type of numbers are called natural numbers. Now what is whole number? Whole number means if you include zero in natural number. अगर आप ये जो आपका natural number है इसमें अगर आप zero भी include कर दे तो ये आपका क्या बन जाएगा? whole numbers. और integers आपके क्या बनेंगे? 0, 1, 2, 3 up to infinity. Okay? और आप इसमें अगर नेगेटिव नेचुरल नंबर्स को भी इंक्लूड कर दे, दैट मीन्स ये जो नेचुरल नंबर थे ना आपके पास, आप इनमें विद नेगेटिव साइन भी अगर इंक्लूड कर दें तो ये आपके क्या बन जाएंगे? नेचुरल नंबर्स. ओके, तो ये आपके कुछ बेसिक नंबर्स हैं. अब इसके बाद बात करते हैं हम रैशनल नंबर्स की. नाउ व्हाट आर रैशनल नंबर्स? अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers, where q is not equal 0 and p comma q both are co-prime numbers. That means what? आप कोई भी नंबर अगर आपको दे दिया जाए जिसको आप p upon q के फॉर्म पे लिख सकते हैं. से एग्जाम्पल हियर फर्स्ट से -2 upon 3. देखिए ये आपका p by q के फॉर्म पे है, दैट इज -2 upon 3. और एक बात देखिए फिर क्या लिखा हुआ आपका, where p and q are integers. देखिए -2 भी आपके इंटीजर के सेट को बिलोंग करता है, z इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पे, और 3 भी आपके किसको बिलोंग कर रहा है? इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है. तो आपकी यानी कि फर्स्ट कंडीशन होल्ड हो गई क्या? वेयर p एंड q आर इंटीजर्स. अब इसमें सेकंड थिंग क्या लिखी हुई है? वेयर q इज नॉट इक्वल 0. दैट मीन्स आपका जो डिनोमिनेटर है, ये जो q है आपका, ये कभी 0 नहीं हो सकता. बिकॉज अगर आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं, दैट इज समथिंग अपॉन 0 इज ऑलवेज नॉट डिफाइंड. दैट मीन्स वो आप डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि बिकॉज वो इन्फिनिटी है. तो अभी वो आपके ज्यादा सिलेबस में है नहीं, ठीक है. एंड द थर्ड थिंग दैट इज को प्राइम. व्हाट इज को प्राइम? मैंने आपका यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखा हुआ है. को प्राइम नंबर मीन्स इफ कॉमन फैक्टर ऑफ एनी टू नंबर, इफ कॉमन फैक्टर ऑफ एनी टू नंबर इज 1, देन दे आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स. अंडरस्टैंड? और वी कैन से एचसीएफ ऑफ p कॉमा q. दैट मीन्स अगर आपके टू नंबर्स हैं आपके पास से p एंड q, वो कोप्राइम नंबर आपके कब होंगे? या तो आप ये कह सकते हैं कि उन दोनों का कॉमन डिवाइजर क्या हो, या कॉमन फैक्टर या कॉमन डिवाइजर क्या हो, उनका 1 हो, ठीक है. और या फिर उनका एचसीएफ क्या हो जाए? आपका 1 हो जाए, ठीक है. तो स्टूडेंट्स जैसे -2/3 आपका एक एग्जाम्पल आया, और हम इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं. से 3/1, यानी कि ऑल ये जो नंबर्स हैं आप इनको हर किसी को अपॉन 1 भी लिख सकते हैं. तो इस टाइप के सारे नंबर्स यानी कि नेचुरल, होल, इंटीजर, ये सब किस में इंक्लूड होंगे? आपके रैशनल नंबर्स में इंक्लूड होंगे. एंड द थर्ड वन से -8/50. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके रैशनल नंबर्स के. ओके स्टूडेंट्स, तो आप इन्हें वीडियो पॉज करके फर्स्टली ये डेफिनेशंस को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए जिससे कि आपको हेल्प हो इन फ्यूचर. ओके, अब हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की. व्हाट इज इर्रेशनल नंबर? दैट इज एनी नंबर विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q. दैट मीन्स अगर आप किसी नंबर को ये रैशनल आपने क्या बोला था? एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q. एंड व्हाट इज इर्रेशनल? एनी नंबर विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q. अब जैसे सपोज √3 है, आपका √8 है, √10 है, इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं जो आपके अंडर के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, ये आपके नंबर्स कैसे हैं? इर्रेशनल नंबर्स. बट इरेशनल नंबर्स में भी आपको ये ध्यान देना, जैसे √4 है, √4 इज अ होल स्क्वायर.
ऑफ एनी नंबर बिकॉज इट इज स्क्वायर ऑफ 2, दैट मीन्स तो इस तरह के नंबर जैसे √4 आ गया आपका, √9 आ गया, √16 आ गया, तो ये नंबर्स आपके क्या हैं? ये आपके इर्रेशनल नंबर्स नहीं है, ये आपके रैशनल हो जाएंगे। और एक्सेप्ट दीज नंबर्स आपके जो भी एग्जांपल्स आ रहे हैं और इंक्लूडिंग पाई, और पाई की वैल्यू आप पहले से जानते हैं, दैट इज 3.14 और 22/7। अब हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। नाउ व्हाट इज रियल नंबर? सपोज आपके पास 2 बैग्स हैं, ठीक है। इन 2 बैग्स में आपने क्या किया? फर्स्ट में आपने रख दिए रैशनल और सेकंड में आपने रख दिए इर्रेशनल। क्या किया आपने? फर्स्ट में आपने रखे रैशनल नंबर्स और सेकंड में आपने रखे इर्रेशनल नंबर्स, और आपने इन दोनों से एक कंबाइंड नया बैग बना दिया। तो ये आपके जो बन जाएंगे, ये क्या होंगे? आपके रियल नंबर। क्या समझ में आया आपके? यानी कि आपने एक बैग में सारे रैशनल नंबर्स रख लिए और दूसरे बैग में सारे इर्रेशनल नंबर्स। तो इन सब को जब एक बैग में मिक्स कर दिया जाएगा तो ये सारे के सारे नंबर्स आपके क्या कहलाएंगे? रियल नंबर्स। तो अब हम ये देखते हैं कि कौन नंबर्स किसके अंदर इंक्लूडेड है और किस तरह से हम उसको आगे बढ़ाएंगे। ओके, तो इसमें आप देखिए सबसे पहले आपके आएंगे नेचुरल नंबर्स। आपको पता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर, यहाँ पे हम लोगों ने लिखे हैं। उसके बाद आप क्या करें? आप 0 इंक्लूड कर दीजिए। आप क्या कर दीजिए? इंक्लूड 0। तो 0 करते ही ये क्या बन जाएंगे? आपके होल नंबर। दैट मीन्स सबसे छोटे आपके क्या हो गए? नेचुरल नंबर्स। देन आपने क्या इंक्लूड किया? 0। 0 इंक्लूड करते ही आपके क्या बन गए? होल नंबर्स। अब आप इसमें कुछ नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर दीजिए, -3, -2, -1, ठीक है। तो ये नंबर्स भी जैसे ही आप इंक्लूड करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे? अब आपके ये नंबर्स बन जाएंगे आपके इंटीजर। ओके, ये नंबर्स आपके बन जाएंगे इंटीजर। अब आप इसको भी एक ब्रैकेट ऑफ कर दीजिए। अब एक इससे बड़ा सेट आएगा आपके पास, वो देखते हैं क्या है। तो इसमें क्या आएगा आपका? ये p/q फॉर्म, जहां पे आपका p/q है, यानी कि रैशनल नंबर्स, ठीक है। फिर आपके एक एक्स्ट्रा आ जाएंगे आपके इर्रेशनल, ठीक है। दैट मीन्स क्या? रैशनल नंबर्स यहां तक के जितने भी नंबर आपके इंक्लूडिंग थे, ये सब आपके क्या थे? डिपेंडेंट। बट इरेशनल नंबर्स आपके इन सब नंबर्स से क्या है? डिफरेंट। और जैसे ही आप ये सारे नंबर्स को इंक्लूड कर दें तो ये नंबर्स आपके क्या बन जाएंगे? रियल नंबर्स। यानी कि जो पूरा कलेक्शन होगा आपका, ये कलेक्शन क्या कहलाएगा? आपका रियल नंबर। तो अब आप इससे उल्टा भी जा सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ओके, तो ये आपके कुछ बेसिक्स हैं जो आपको बेसिक क्लासेस में आने चाहिए, ठीक है। तो हमने इनका रिवीजन किया। अब हम लोग क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर की ओर को चलते हैं। अब हम बात करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक्स जो आपने बेसिक क्लासेस में पढ़ा हुआ है थोड़ा सा उसका रिवाइज कर लेते हैं एक और। आपको ये डिवीजन मेथड तो याद होगा, ठीक है। देन दिस वन इज कॉल्ड व्हाट? डिवाइजर। एंड दिस वन इज व्हाट? डिविडेंड। एंड दिस वन इज क्यूसेंट. And this one is called what? Remainder. ठीक है, तो this one is divisor, this one is dividend, this one is quotient and this one is remainder. से आप रिमाइंडर को R बोल दीजिए, क्यूसेंट को आप Q बोल दीजिए। से this one is
P and this one is Q. Q अच्छा हमने सिंबल यहाँ पे यूज कर लिया, तो इसको आप बोल दीजिए से A. ओके, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं, आपने क्या बोला, डिवाइजर को आपने A बोल दिया, डिविडेंड को आपने P बोल दिया, क्वोशिएंट को आपने Q बोल दिया और रिमाइंडर को आपने R बोल दिया। तो अब इसके बाद देखिए आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, P इक्वल A इंटू Q प्लस R, दैट इज डिविडेंड इक्वल क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ओके, तो अब इसके बाद हम लोग स्टेटमेंट देखने जा रहे हैं, व्हाट इज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा, given positive integers a and b, their edges are unique integer, say q and r satisfying a equal to bq plus r। ये आपका लुक लाइक ऐसा ही है, यहाँ पे देखिए ये जो आपका बना हुआ है ये लुक लाइक ऐसा ही है। यहाँ पे जो a है आपका वो डिविडेंड है, एंड b आपका डिवाइजर है, q आपका क्वोशिएंट है, एंड r आपका रिमाइंडर है। तो आपको ये जो a एंड b होंगे आपके, ये आपको नोट करने हैं कि a और b आपके किसके लिए हैं, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर बोलें या फिर हम इन्हें नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, यानी कि जो आपके a और b क्या हैं, ये आपके नेचुरल नंबर्स हैं। और यहाँ पे q और r इनको किस तरह से मिल रहे हैं कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये लुक लाइक आपका यही है। ओके, और जो आपका r है ये रिमाइंडर या तो 0 होगा या फिर इस डिवाइजर से क्या होगा, लेस होगा। ये आपको नॉर्मल एल्गोरिथम से ही पता है। ठीक है, तो अब हम इनके क्वेश्चंस की ओर को चलते हैं। ठीक है, अब आएगा आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपका एक मेथड है जिस मेथड से आप एचसीएफ फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ फाइंड आउट करने का अब एक नया मेथड आप लोगों को सीखना है, दैट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहले आपका सपोज आपके लिए नंबर ले लेते हैं 16 एंड से 24। हम छोटे छोटे नंबर्स पे पहले टॉक कर लेते हैं, 16 एंड 24, फिर हम कुछ बिग एग्जांपल्स भी जाएंगे। ठीक है, अब इनमें आप देखिए आपका लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। आपका लार्जेस्ट नंबर है 24। ओके, तो लार्जेस्ट आपका आ गया 24, तो आप 24 को लिख लीजिए एक जगह पे। ठीक है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो अब आप देखिए 16 से आप 24 को डिवाइड कीजिए, तो आप कितने टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 1 टाइम आप डिवाइड कर सकते हैं। ये कितना बन जाएगा आपका 1, 16 इंटू 1 प्लस, तो कितना बचा आपका, व्हाट इज योर रिमाइंडर, दैट इज 8 आपका रिमाइंडर बचा। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका नंबर छोटा था यहाँ पे, यानी कि जो 16 नंबर है ये आपका कहीं इधर आ जाएगा। दैट मीन्स आपका जो क्या बचा, रिमाइंडर बचा, तो ये आ गया आपका 16 इधर। ठीक है, तो ये नंबर आपका इधर आ जाएगा। तो आपका कितने टाइम्स डिवाइड हुआ, 2 टाइम्स। तो ये इसको आप क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 2 प्लस 0। तो जैसे ही आपका एक क्वोशिएंट 2 आया, आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आया, तो जो आपका ये आया था क्या, जिस नंबर से आपने डिवाइड किया ये नंबर, तो ये नंबर आपका क्या बन जाएगा, इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना आ गया यहाँ पे आपका 8। तो आपके लिए ये डिवीजन एल्गोरिथम है। किस तरह से आप यूज करेंगे, 24 आ जाएगा आपका 16 इंटू 1, बिकॉज स्मॉलर नंबर 16 था आपके पास, फिर देन आपका आ गया रिमाइंडर 8। तो आपका जो फर्स्ट टाइम जो आपका डिवाइजर था, जो फर्स्ट टाइम आपका डिवाइजर था 16, वो सेकंड टाइम आपका क्या बन जाएगा, डिविडेंड। जो फर्स्ट टाइम आपका डिवाइजर था वो सेकंड टाइम क्या बन जाएगा आपका, डिविडेंड। और जो आपका रिमाइंडर था वो आपका क्या बन जाएगा, डिवाइजर। और ऐसा आपको कब तक करना है, जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, तो हम कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट एग्जांपल है 210 और 55 का आपको क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए अगेन आप यही मेथड यूज करेंगे। किस तरह से करेंगे,
हम इसको 2 पार्ट्स में कर लेते हैं। आप इन दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका स्मॉलेस्ट कौन सा है? 55। तो आपका 55 क्या बन जाएगा? डिवाइजर। और आपका ग्रेटर नंबर कौन सा है? 210। तो ये नंबर आपका क्या बन जाएगा? डिविडेंड। तो आप इसको यहां पे क्या लिख सकते हैं? 210 इक्वल व्हाट? 55। अब देखिए, अब आप 55 से सपोज को अगर डिवाइड करना चाहें तो हाउ मेनी टाइम्स डिवाइड होगा? 3 टाइम्स। एंड दिस वन इज 3 5 15, 3 5 15, 6। और आपका रिमाइंडर कितना बच गया? दैट इज 45। तो अब आपको क्या आप इसको क्या लिख सकते हैं? 55 दैट इज डिवाइजर इनटू क्यूसेंट। व्हाट इज क्यूसेंट हियर? 3। एंड व्हाट इज द रिमाइंडर? दैट इज 45। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था आपको? जो फर्स्ट टाइम आपका डिवाइजर था क्या था? 55। वो अब आपका क्या बन जाएगा? डिविडेंड। और जो आपका रिमाइंडर बचा वो आपका क्या बन जाएगा? डिवाइजर। ओके। तो 45 से अब आप किसको डिवाइड करेंगे? 55 को। तो ऑब्वियसली ये 1 टाइम डिवाइड होगा आपका। और रिमाइंडर कितना बच गया आपका? 10। ओके। अब अगेन वही प्रोसीजर आएगा आपका। 45 इधर आ गया, 10 इंटू समथिंग। तो ये कितना बन जाएगा आपका? 45। 4 टाइम्स डिवाइड होगा ये आपका 5। तो ये कितना आ जाएगा आपका यहां से? 10 इंटू 4 प्लस 5। ये बात समझ में आ रही है ना आपको कि आपने इस तरह से, यानी कि आपका डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। अब आप 5 से अगेन डिवाइड कीजिए तो कितने टाइम्स डिवाइड हो गया आपका? 2 टाइम्स। और अब आपका 0 भी आ गया। 5 इंटू 2 प्लस 0। तो जैसे ही आपका 0 आएगा तो आपका जो उस वक्त क्या था? डिवाइजर। आपका क्या था? डिवाइजर। ये आपका डिवाइजर था। तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ ऑफ 210, 55 इज इक्वल 5। कैसे कि आप लोगों को समझ में आया कि आपने जो आपका एंड में आपका डिवाइजर आया, आप चाहे इस मेथड से कीजिए या इस मेथड से कीजिए, आप इन दोनों में से कोई भी एक मेथड को यूज कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।